19 एनसीईआरटी का है। बोला जा रहा है इफ जीएक्स इज डिफाइंड एज एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स इज इस तरह से डिफाइंड है, तो आपको प्रूफ करना है। यू हैव टू प्रूव दैट आपको बच्चों ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो हम चाहेंगे पहले आप लोग हमें बता दें होता क्या है। जैसे सबसे पहले तो ब्रैकेट एक्स, कोई बताएगा ये ब्रैकेट एक्स होता क्या है? कोई बताएं? हाँ बताओ। हाँ जी, माइनस एक्स मॉड नहीं है, ब्रैकेट एक्स है। भूल गई लग रहा है, पढ़ी हो ये मुझे याद है, हमने ही पढ़ाया है। कोई बताए ब्रैकेट एक्स के बारे में? कोई बताए? ये तो एक इंटीजर होता है, ग्रेट, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है बच्चों, और इसकी वैल्यू क्या होती है? जो ब्रैकेट एक्स होता है वो होता है लेस देन और इक्वल टू एक्स। ब्रैकेट एक्स क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू एक्स। जहां पर एक्स क्या है? एक इंटीजर है। यहाँ पे आप डेसिमल वैल्यू कोई ले सकते हो, बट यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमेशा इंटीजर फॉर्म में आएगी। फॉर एग्जाम्पल शायद आपको देखिए याद आ जाए, 1.2 अगर लिखा हुआ है तो ये किसके इक्वल होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? कोई बताए? इसकी वैल्यू 1 होगी। बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला। क्यों? क्योंकि 1.1 से 1.2 से छोटा, जस्ट छोटा इंटीजर कौन है? 1 है। अगर लेकिन यहां पर लिखा होता 1, ये खुद इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू क्या होती? 1 ही होती। तभी तो डेफिनेशन में क्या लगा हुआ है, जो यहाँ पर x लिखा जाएगा उसकी वैल्यू या तो x के बराबर होगी या तो इस x से छोटी होगी, और वो इंटीजर होगी। जैसे 1.2 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। 1 लिखा हुआ है 1 ही रहेगा। अच्छा, अगर यही चीज लिखा जाए -2.3 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए? कितना? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं -2, कुछ लोग बोल रहे हैं -3, और कुछ ने अभी किसी ने बोला -1। वेरी गुड। -3 क्यों? क्योंकि ये होता क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों होता क्या है? इसकी वैल्यू होती है लेस देन और इक्वल टू x। या तो इस x के बराबर आप लिखो, नहीं तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर। -2.3 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा? -3 होगा ना। अगर आप बोलोगे -2 बोलोगे तो -2 तो बड़ा हो जाएगा -2.3। तो यहां पर इसकी वैल्यू -2.3 अगर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -2 होगी। तो इंटीजर फंक्शन समझ में आया बच्चों? इस ब्रैकेट एक्स का मतलब क्या है ये समझ में आया? ब्रैकेट ओके। अब अगला इसमें बच्चों एक और वर्ड यूज है, और चाहेंगे कि आप लोगों में से कोई फिर इसको बताएं। इंटीग्रल पॉइंट क्या होता है? क्योंकि हमें किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस दिखाना है? हमें बच्चों डिसकंटिन्यूअस दिखाना है इंटीग्रल पॉइंट पे। तो कोई बताए ये इंटीग्रल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्यों? कोई बताएगा इंटीग्रल पॉइंट्स क्या होता है? जल्दी बोलो। नहीं, गलत है। और कोई? अरे डिसकंटिन्यूअस तो हमें इन पॉइंट्स पर दिखाना है। इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब क्या? कैसे पॉइंट्स? हमने कहा इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस दिखाओ, तो इंटीग्रल पॉइंट्स क्या होंगे? कोई बताए? ओके। इंटीग्रल पॉइंट्स का देखो मतलब बच्चों ये होता है जैसे -3, -2, -1, 1, 0, 2, 3 एक्सेट्रा। मतलब ये सारे इंटीजर आएंगे। इंटीग्रल पॉइंट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, इंटीजर
मतलब इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब ये है कि कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं लेना है, हमें सारे इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, इसीलिए इसका नाम इंटीजर से देखो रिलेटेड है, इंटीग्रल। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप पॉइंट्स लोगे वो कैसे होने चाहिए, नॉन डेसिमल वाले पॉइंट्स होने चाहिए, इसी को बोलते हैं इंटीग्रल पॉइंट। बहुत सारे रिजल्ट में या फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे जगह पे आपने सुना होगा कि इंटीग्रल मल्टीपल यूज होता है, कि यहां पर n क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि कोई ना कोई नंबर उस पर इंटीग्रल वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। तो इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। आप इधर पूरा इंफिनिटी तक चले जाओ, इधर -इंफिनिटी तक चले जाओ, बस ये ध्यान रखना आपको इंटीजर ही लेना है, डेसिमल वैल्यू नहीं लेना है। यानी हम कहें, आप कहे दो इंटीजर, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रल पॉइंट इज जस्ट लाइक इंटीजर। तो इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब समझ आया, बोलिए। अब आते हैं, अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ये जो है, ये जो फंक्शन डिफाइंड है जी एक्स, ये डिसकंटिन्यूअस होगा सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर, सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिफाइंड है बच्चों x माइनस ब्रैकेट x, ये डिफाइंड है x माइनस ब्रैकेट x से, और हमें प्रूफ करना है, कि ये क्या होगा बच्चों, ये डिसकंटिन्यूअस होगा सारे इंटीग्रल वैल्यूज पर। तो हमने क्या मान लिया, लेट c बिलोंग्स टू i, जहां पर i क्या है, वेयर i is the set of all इंटीग्रल पॉइंट्स, i जो है वो सारे इंटीग्रल पॉइंट्स का कलेक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं, LHS, क्योंकि इफ लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ gx इक्वल्स टू g ऑफ c, अगर ऐसा होगा तभी हम कहेंगे देन gx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। अगर ये कंडीशन होगी तभी हम इसको कॉन्टिन्यूअस कह पाएंगे। तो इसके लिए हम LHS कहते हैं, LHS क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c gx, लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c gx। और मैंने पहले ही बोला इसके लिए करेंगे क्या, LHS और RHS अलग अलग निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ऑफ gx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस और gx की जगह पे क्या है, x माइनस ब्रैकेट x, x माइनस ब्रैकेट x। अब c माइनस का मतलब क्या है, यहां पर जब वैल्यू आप पुट करोगे, यहां पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो पहली बात तो देखो, इसको आप चाहो तो अलग अलग करके लिख सकते हो। अलग अलग करके कैसे लिखोगे, अलग अलग करके लिखोगे, लिमिट आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस x माइनस लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ब्रैकेट x। तो यहां पर तो c के नेबरहुड में चाहे कुछ भी लोगे, भाई आपको पता है, जैसे फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस x लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, c माइनस h। बताया है कि नहीं आपको कैसे वैल्यू निकालते हो, क्यों, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ये c माइनस लिखा हुआ है तो हमने इसको h टेंड्स टू 0 कर दिया, और यहाँ पर x की जगह पे c माइनस h रख दिया। अब बच्चों करेंगे क्या, h अप्लाई कर दीजिए, यानी इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, c। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है इसकी वैल्यू आ गई c माइनस। अब सेकंड पार्ट की लिमिट की वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट बच्चों क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ब्रैकेट x। अब यहाँ पर फिर ध्यान से देखिए, ये c माइनस है तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ब्रैकेट में c माइनस h लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए ये ब्रैकेट x है और c माइनस h का मतलब ये हुआ, c क्या है बच्चों, c एक इंटीजर है। जैसे सपोज करो c क्या है, c है मान लो 2, c क्या है
मान लो 2 है, तो 2 में से कुछ भी माइनस करोगे, h बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, मैंने बताया हुआ है, c में से कुछ भी माइनस करोगे, तो जैसे 2 में से कुछ भी माइनस करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा? और जब ये 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों आपको क्या मिलेगा? c ही तो मिलेगा, जो यहां पर पॉइंट होगा c माइनस 1, सॉरी क्या मिलेगा? c माइनस 1। जैसे यहाँ पे लिखा होता, सपोज करो यहाँ पे लिखा होता मान लो 2 माइनस 0.001, हम h को मान लो बहुत स्मॉल ले रहे हैं, 0.001 ले रहे हैं, तो 2 माइनस 0.001 ये हो जाता 1.99 समथिंग ऐसे हो जाता। तो इसकी ब्रैकेट, इसकी वैल्यू क्या आती? 1 आती कि नहीं? 1 आती, इसका मतलब 2 माइनस 1। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू, जो ये सेकेंड पार्ट था, इसकी वैल्यू क्या रही है? c माइनस 1 आएगी। अब सिंप्लीफाई करिए, c माइनस c प्लस 1, ये क्या आ जाएगा? 1 आएगा। LHL हमने निकाला बच्चों, LHL की वैल्यू आई 1। ये समझ में आया या नहीं आया? दो पार्ट में हमने किया है, एक बार पहले समझ लो x के लिए LHL निकाला, एक बार ब्रैकेट x के लिए LHL निकाला। जब x के लिए LHL निकाला तो c वैल्यू आई, और जब ब्रैकेट x के लिए LHL निकाला तो c माइनस 1 आया बच्चों। तो c माइनस 1 करेंगे, माइनस अंदर जाएगा, प्लस हो जाएगा, c से c कैंसिल, वैल्यू आई 1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई? 1 आई। सभी को क्लियर है ये? कोई दिक्कत? अब जल्दी से RHL भी देख लो क्योंकि समय भी खत्म हो रहा होगा। राइट हैंड लिमिट इसी तरह से बच्चों निकालेंगे, बस केवल आपको लिमिट जैसे निकालते थे वही रिकॉल करना है बस। राइट हैंड लिमिट अगर हमें निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस gx क्या है? x माइनस ब्रैकेट x। चलिए इसको भी अलग अलग करके करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस x माइनस लिमिट x टेंड्स टू c प्लस ब्रैकेट x। अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे क्या लिखेंगे? c प्लस h माइनस, ये स्मॉल ब्रैकेट बना लो ना, इसको इंटीजर फंक्शन समझोगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे? c प्लस h। अब बच्चों ये बताइए, h अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू c आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन जब आप यहां पर देखें, ये क्या है? c प्लस h लिखा हुआ, ये ब्रैकेट फंक्शन है, इंटीजर फंक्शन है। फिर वही चीज, मान लो c हमारे लिए क्या है? 2 है, तो 2 प्लस और h क्या है? मान लो 0.001 है, तो इस टाइम बच्चों ये क्या हो जाएगा? 2.001 हो जाएगा। अब इसके लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी कि 3 आएगी? 2 आएगी। तो देखिए यहां पर हमने c की जगह पे तो 2 लिया था फॉर एग्जांपल करके, यानी आप अगर ये समझें यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है c प्लस h, इंटीजर फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या आएगी? c ही आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? c आएगी। यही चीज बच्चों वहां पे c माइनस 1 आ रहा था LHL में, यहाँ पर c आया। अब देखिए c माइनस c क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहां से क्या मिला? LHL is not equal to RHL, therefore the function is discontinuous for all integral points। जहां पे डाउट हो पूछ लो। क्यों? किसी को कोई डाउट? समझ में आया ना? हो सकता है पहली बार में थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो इस चीज को। रिकॉर्डिंग में बच्चों आप लोग रिकॉर्डिंग देखते नहीं हो और फिर आप सीधा चले आते हो क्लास करने, सीधा चले आते हो क्लास करने, तो फिर कहां से समझ में आएगा? एक बार दो बार इसको देखो, आसान टॉपिक नहीं है, कॉन्टिन्यूटी है और ये टफ है थोड़ा सा। डेरिवेटिव जैसे स्टार्ट होगा वो आसान है, वो फार्मूला बेस्ड है, लेकिन बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये बताइए अभी कॉन्टिन्यूटी में और एक आध लेक्चर देना है या कल से डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करें? चलो कल लास्ट डे है।